जय हिंद दोस्तों, अनुसर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए कैसे कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उसके हल ज्ञात कीजिए। पहला में दिया है यहाँ, विद्युत धारा के अनुकूल 2 घंटे में और 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में कितना? 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए। अब क्वेश्चन आपको पढ़ लिए होंगे, इसको छोटा करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ऋतु के धारा के अनुकूल चाल x है और धारा की चाल y है। क्या पूछ रहा है, धारा उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कि ऋतु की चाल x है और धारा की चाल y है। क्वेश्चन नंबर 2 के पहला, माना कि स्थिर जल में ऋतु की वही तैरने की चाल, ऋतु की चाल बराबर x तथा धारा की चाल बराबर y है। तो क्या करेंगे कि धारा के, देखिए ऋतु जो धारा के अनुकूल 2 घंटे में, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, जिस धारा में जा रहा है, जैसे में नदी बह रही है और नदी बह रही इधर, तो अगर हम धारा के दिशा, मेरा चाल x है और धारा की चाल y है, ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो प्लस होगा और लौटेगा। मान लिया कि y तो है से बह रही है जैसे, और हमको नाव चलाया इधर, तो ये आएगा इधर, तो क्या ये रुकेगा ना, मैंने ये आगे में बढ़ेगा तो रुकेगा कौन, ये y रुकेगा। तो क्या होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा x माइनस y। x इधर आएगा तो y क्या करेगा, उसको रोकेगा, इधर जाएगा तो उसको खींचेगा इधर। इस तरह से धारा के दिशा में प्लस और धारा के विपरीत दिशा में माइनस। देखिए तो धारा के दिशा में ऋतु की चाल बराबर x प्लस y। अब क्या कहेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर x माइनस y। अब देखिए, अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। क्या कह रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये 20 किलोमीटर दूरी है, ये 2 घंटे समय है, ये क्या है, दूरी है। कितना क्या है, 220 किलोमीटर। किस दिशा में,
तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा के अनुसार धारा के दिशा में तो क्या करेंगे हम कि दो समीकरण बनेगा और अवर में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, यहाँ देखिए धारा के प्रतिकूल देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल उसको 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या होता है, समय बराबर होता है फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे 4। तो देखिए समय कितना लगा है इसको, 2 घंटा में तय किया है धारा के दिशा में 2 घंटा में। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, समय 2, दूरी कितना किया है 20 और कितना 4 कितना x प्लस y, नहीं तो लिख भी सकते हैं धारा के अनुकूल, लिख दीजिए धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल है। तो समय बराबर दूरी बटे 4, तो समय कितना है 2 और दूरी कितना है, दूरी है 20 और 4 कितना माना है धारा की दिशा में x प्लस y। तो देखिए ये आएगा इधर, तो और क्या हो जाएगा 2 × x प्लस y बराबर कितना 20। अब देखिए 2 से पूरा में गुना हो जाएगा, ये तो पूरा नहीं कीजिएगा तो नीचे भेज दीजिए, नीचे x प्लस y बराबर, इन्हें तो यहाँ से काट देते हैं 2 10 गुना की 20, तो क्या जाएगा 10, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से करेंगे धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या आ जाएगा, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब देखिए समय कितना लिया है, यहाँ पर 2 ही घंटा समय लिया है और दूरी तय किया है 4 किलोमीटर। देखिए और समय कितना है 2 बराबर दूरी कितना है, दूरी कितना क्या 4 किलोमीटर, ऊपर 4 और नीचे कितना आ जाएगा x माइनस y। तो ये आएगा यहाँ, ये जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 के स्थान पर आ जाएगा x माइनस y और दूसरा जाएगा यहाँ, तो x माइनस y बराबर 4/2। ये तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 2 दूनी की 4, x माइनस y बराबर 2, समीकरण हो गया सेकंड। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से विलोपन विधि से निकाल देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ नहीं तो आप लिख भी सकते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, आपको याद दिलाने के लिए विलोपन विधि लिख दे रहे हैं, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, आलेखीय विधि, सब एक ही है, लेकिन निकालना है आपको क्या चीज x और y का खाली मान निकालना है। तो इसमें क्या माने थे 4, यहाँ पर क्या है माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x माने हैं और धारा की चाल y माने हैं, तो उसी को मान निकालना है धारा की चाल और ऋतु की शांत जल में तैरने की चाल। तो इसको हम लिखते हैं x प्लस y बराबर क्या दिया है यहाँ 10 और ये क्या है यहाँ पर सेकंड में दिया है x माइनस y बराबर दिया है 2। अब देखिए ये क्या करके विलोपन विधि से लिख दिए, शॉर्ट में लिखिए ना जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, नहीं तो लिख भी सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण का सेकंड को जोड़ने पर, इक्वेशन फर्स्ट, ये तो लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम वही काम करते हैं, ये ना लिख करके ओहो
चलिए फिर हटाइए देते हैं पूरा, इतना बात हो गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर क्या जाएगा, यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर क्या था यहाँ 2। हम क्या कहे हैं कि जब सेम रहेगा, अगर दोनों में इसमें डिफरेंट रहेगा चिन्ह तो यहाँ पर जोड़ने पर, अगर समान रहेगा चिन्ह तो कर देंगे हटाने पर। ये देखिए कट गया, ये प्लस था या माइनस था, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर 10 तो 12 हो गया, तो इसे काट दीजिए ना, 2 छक्का 12, तो x बराबर क्या हो गया 6। अब देखिए आपको मान x का मान चाहे तो फर्स्ट में धरिए या तो सेकंड में, y का मान निकलेगा। x किसका था, ऋतु का था, यानी कि ऋतु का चल x 6 किलोमीटर 7 जन में, और धारा का चल निकलते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट का था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x का मान कितना आया है 6 आया है, 6 प्लस वाई बराबर 10, एक जगह 6 ऊपर तो कहाँ जाएगा, क्या जाएगा y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर 10 में से 6 गया था 4। अब देखिए यहाँ पर हो गया x का मान, तो क्या कर देंगे हम, देखिए 7 जल में 4 क्या था, क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ स्थिर जल में 4 और धारा की 4 ज्ञात कीजिए, यही हो गया, यही हो गया। स्थिर जल में माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल x बराबर ये 6 किलोमीटर हो गया, यहाँ आंसर हो गया ऋतु की चाल, और धारा की चाल क्या हो गया, क्या मानत है, धारा की चाल मानत है y, तो ये इसका हो गया धारा की चाल, ये हो गया धारा की चाल, यही हो गया आंसर। धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आएगा।